सफलता के महत्वपूर्ण घटक। सफल होने के लिए अपनी सोच बदलें। सफलता किसे अभिष्ट नहीं, सभी सफल होना चाहते हैं, कोई भी असफल नहीं कहलाना चाहता। सफल होने के लिए आपकी आशावादी सोच होनी आवश्यक है। यदि हम अपने आसपास के लोगों पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि अधिकांश लोग की सोच बहुत निराशावादी, भ्रमित एवं नकारात्मक होती है। लोग अपनी असफलता या सफलता के लिए दूसरों को, भाग्य को या विषम परिस्थितियों को ही जिम्मेवार समझते हैं। स्वयं की त्रुटियों पर उनका ध्यान जाता ही नहीं। आप ऐसे व्यक्तियों को भी जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शून्यतर, ज़ीरो लेवल से की हो और आज उनकी गणना रईस एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होती है। कुछ व्यक्ति हर काम में सफल होते हैं देखे जा सकते हैं। क्या ऐसे लोगों के आसपास सफलता स्वयं बिना बुलाए चली आती है? आपने यह भी कभी सोचा कि जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? सच्चाई तो यह है कि सफल आप भी हो सकते हैं। ज़रूरत है तो बस अपनी सोच में परिवर्तन करने की। अपने सोच में ढंग से थोड़ा सा बदलाव करने से आप भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। आपने अधिकांश लोगों के मुंह से ये वाक्य अवश्य सुने होंगे, यह संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता है, अरे हमारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है, भाई होगा वही जो भाग्य में लिखा है। ये वाक्य निराशावादी और भाग्यवादी सोच के परिणाम है। ऐसे व्यक्तियों को हर चीज़ में नकारात्मकता और असफलता दिखाई देती है। ऐसे लोग पलायनवादी तो होते हैं, वे हमेशा हर कार्य करने न करने की दुविधा में रहते हैं। उनमें आत्मबल, आत्मविश्वास एवं उचित निर्णायक क्षमता का अभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने सोचने के ढंग को बदलने की आवश्यकता है। सफलता हेतु एक कदम बढ़ाने से पूर्व आप अपनी सोच में कुछ बदलाव करें। आप स्वयं आत्मनिरीक्षण करें। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ आना हर रोज़ की घटनाएं हैं। स्वयं निरीक्षण करें। देखिए, आप स्वयं को सोचकर देखें कि इन परिस्थितियों में आप क्या सोचते हैं। क्या आप पीछे हटना पसंद करते हैं या आप वह काम ही त्याग देते हैं या आप चुपचाप निराश होकर बैठ जाते हैं? यदि आपकी सोच ऐसी है तो आपको अपनी सोच में बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस बात को हम बहुत जगह कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि सफलता की राह में असफलता आती ही है। आप सोचेंगे कि यदि आप अपने कार्य में एक बार असफल हो जाते हैं या दो बार असफल हो जाते हैं या तीसरी बार भी असफल हो जाते हैं तो क्या आप इन असफलताओं से निराश होकर बैठ जाएंगे या अपना रास्ता बदल देंगे? यदि आपकी सोच इस तरह की है तो आपको स्वयं की सोच में निश्चित ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सफलता का आलिंगन करने के लिए अपने सोच के ढंग में बदलाव करना नितांत आवश्यक है। सोच हमेशा सकारात्मक एवं आशावादी होनी चाहिए। निराशावादी एवं पलायनवादी सोच को बदलना होगा। सफलता की राह में आपदाएं विपदाएं अचानक प्रफुल्लित हो जाती है। आप में इन सबसे संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। ज़रूरत है आंतरिक शक्ति की, आत्मबल की, सकारात्मक सोच एवं आशावादी दृष्टिकोण की। असफल होने पर पलायन करने से व्यक्ति को सफल होने का मौका, अवसर तो कभी मिल ही नहीं सकेगा तथा असफलताएं मिलना भी अपरिहार्य है। फिर स्वयं सोचें कि क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करें, पुनः प्रयास करें, असफलताओं को स्वयं पर हावी न होने दें। अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो जीवन का रुख ही बदल जाएगा। सकारात्मक एवं आशावादी सोच की व्यक्ति का जीवन खुशहाल, सफल एवं जीवंत होता है। मात्र प्रतिभा नहीं है सफलता की गारंटी। अधिकांश व्यक्ति यह समझते हैं कि जिसके पास प्रतिभा यानी कि टैलेंट है उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन यह पूर्णतया सत्य बात नहीं है। आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें प्रतिभा है लेकिन वे सफल नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार शिक्षा भी सफलता की गारंटी नहीं है। वस्तुतः दृढ़ता यानी कि परसिस्टेंस, अर्थात एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करने है तो पूर्ण जोश खरोश से, पूर्ण समर्पण से जुट जाने से ही सफलता मिलती है। नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड कैन टेक प्लेस ऑफ परसिस्टेंस। कैल्विन कॉलेज। परसिस्टेंस एक ऐसी भावना है जिसे किसी को पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। यह आंतरिक बल है, आंतरिक इच्छा शक्ति है।
एक ऐसी हट है जो किसी खास उद्देश्य, पर्पस या लक्ष्य की पूर्ति हेतु स्वतः ही स्फुटित होती है। लोगों में यह हठ, दृढ़ता तब जागृत होती है जब वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए उनकी इच्छा उसे प्राप्त करने में उठाई जाने वाली तकलीफ़ों एवं दुखों से अधिक है। कुछ लोग गंदी खोखलियों में रहकर भी जीवन गुजार करते हैं, तो कुछ लोग सामान्य जीवन जीने में भी भलाई समझते हैं। वस्तुतः इसका कारण यह नहीं है कि वे वहाँ संतुष्ट हैं या उन्हें सफलता अच्छी नहीं लगती या फिर वे उसे स्थिति से अच्छी स्थिति में जाने नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण है उनमें दृढ़ता यानी कि परसिस्टेंस की कमी। दृढ़ता की कमी जो सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। ऐसे बहुत से प्रतिभा के धनी व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें सफल होने के लिए आवश्यक दृढ़ता, हठ नहीं होने के कारण ही वे सामान्य जीवन जीते हैं, जबकि बहुत से कम प्रतिभा यानी कि बहुत से कम टैलेंट वाले व्यक्ति भी सफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता यानी कि परसिस्टेंस का गुण मौजूद है। रिचर्ड ब्रैंसन ने सफलता हेतु एक मज़ेदार समीकरण को जन्म दिया है, फेल्यूर प्लस परसिस्टेंस इक्वल टू सक्सेस। उन्होंने परसिस्टेंस एवं असफलता को सफलता प्राप्ति हेतु बहुत महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि प्रयास करें, असफलता मिलेगी, पुनः दृढ़ता से प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। टैलेंट कैन गिव यू knowledge and technique to achieve something, but when it comes to achieve that thing, persistence and determination shall have your way to success। प्रतिभा से आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने की जानकारी एवं तकनीक मिलती है, लेकिन जब उस चीज़ को प्राप्त करने का समय आता है तो केवल परसिस्टेंस और निश्चय, डिटर्मिनेशन आपको सफलता की राह दिखाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खोजों की सफलताओं के संदर्भ में कहा था, Not that I am so smart, it's just I stay with problems longer. By persisting with a problem often for months and years, he could make discoveries that eluded so many others that might be more talented too। अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल ने खिलाड़ी ने माइकल जॉर्डन ने कहा है कि I have missed more than 9,000 shots in my career on 26 occasions। I have been entrusted to take the game-winning shot and missed, and I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed। इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलता है सफल होने के लिए अपनी सोच बदलनी है और सिर्फ प्रतिभा होने से हमें सफलता नहीं मिलती, उसके लिए परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन चाहिए।